रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी एशिया तक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। अविश्वसनीय 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ रूस अब हमारे आधुनिक विश्व में एक शक्तिशाली राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इकाई बन गया है। रूस का इतिहास स्लाव कहे जाने वाले लोगों के इतिहास से जुड़ा है। 862 में पहला पूर्वी स्लाव राज्य, जिसे रूस राज्य के रूप में जाना जाता है, की स्थापना और नेतृत्व नोवगोरोड के वाइकिंग ओलेग ने वोल्गा और डायनेफुर नदी घाटियों के बीच के क्षेत्र में किया था। 882 में इसने कीव पर कब्जा कर लिया और पूर्वी स्लावों की उत्तरी और दक्षिणी भूमि को एक अधिकार के तहत एकीकृत कर दिया। 1998 में राजकुमार व्लादिमीर प्रथम द्वारा रूढ़िवादी ईसाई बीजांटिन साम्राज्य से रूसी राज्य में ईसाई धर्म की शुरुआत की गई थी। उनके पुत्र यारोस्लाव द वाइज, जिन्होंने 1019 से मृत्यु तक राज्य पर शासन किया, उन्होंने अपने शासनकाल में पहली कानून संहिता रुस्किया प्रावदा लागू की। इसके बाद कीव शीघ्र ही पूर्वी यूरोप में राजनीति और संस्कृति का केंद्र बन गया, जो मॉस्को के ग्रैंड डची से लेकर रूसी साम्राज्य तक फैला हुआ था। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने कीवन रस पर आक्रमण किया और रूस के रियासतों को अपने अधीन करके गोल्डन होर्ड की स्थापना की। 1480 में मॉस्को ने मंगोल शासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को या मॉस्कोवी का गठन किया। 1547 में इवान चतुर्थ या इवान द टेरिबल रूस का पहला झाड़ सम्राट बना, जिसने मॉस्को के ग्रैंड डची को रूस के झाड़ों में बदल दिया, जिसमें मॉस्को प्रमुख राज्य बन गया। 1551 से 1700 तक रूस का क्षेत्रफल 35,000 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ा और 1721 में पीटर महान के शासनकाल में सेंट पीटर द्वितीय के शासनकाल में रूसी साम्राज्य में तब्दील हो गया। पीटर्सबर्ग को नई राजधानी बनाया गया। अगली शताब्दी में साम्राज्य का विस्तार 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका तक फैल गया। 1914 में रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन और बुल्गारिया सहित केंद्रीय शक्तियों के विरुद्ध भाग लिया। सोवियत संघ का उत्थान और पतन 1917 में रूसी क्रांति ने रूसी साम्राज्यवादी शासन को समाप्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणराज्य यानी यूएसएसआर का गठन हुआ। उसी वर्ष बाद में रूसी सिविल वॉर शुरू हो गया और 1923 में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना के साथ समाप्त हुआ। राजधानी को सेंट पीटर्सबर्ग से स्थानांतरित कर दिया गया। पीटर्सबर्ग से मॉस्को तक व्लादिमीर लेनिन ने 1924 में अपनी मृत्यु तक सोवियत संघ पर शासन किया, जब जोसेफ स्टालिन सत्ता में आए। स्टालिन के शासन में देश एक किसान समाज से एक सैन्य और औद्योगिक शक्ति में तब्दील हो गया। 1 सितंबर 1939 को मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। नाजी जर्मनी के साथ गैर आक्रामकता समझौते के तहत सोवियत संघ ने पोलैंड के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया को भी इसमें मिला लिया गया। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ के विरुद्ध ऑपरेशन बारबारोसा शुरू किया। इसके जवाब में सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। 8 मई 1945 को बर्लिन पर सोवियत सैनिकों के कब्जे और हिटलर की आत्महत्या के बाद जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यूरोप में युद्ध की समाप्ति हो गई। 2 सितंबर 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों की पूर्ण विजय के साथ समाप्त हो गया। युद्ध के बाद सोवियत संघ ने विभिन्न सोवियत उपग्रह राज्यों का गठन किया और लगभग आधी सदी तक चले शीत युद्ध में एक महाशक्ति और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरा। 1553 में स्टालिन की मृत्यु के बाद निकिता ख्रुश्चेव, एक शक्तिशाली सोवियत राजनीतिज्ञ, सत्ता में आए और उन्होंने डी स्टालिनाइजेशन की नीति अपनाई। उनके शासन में सोवियत संघ का तेजी से विकास हुआ। दुनिया का पहला मानव निर्मित उपग्रह और अंतरिक्ष में पहला मानव भेजा गया। 1980 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मॉस्को में आयोजित किए गए। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत नेता बने और बाद में 1990 में राष्ट्रपति चुने गए। उसी वर्ष शीत युद्ध को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव के विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी के असफल तख्तापलट के बाद सोवियत संघ विघटित हो गया और गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया। रूसी संघ 1991 से वर्तमान तक। विघटन के बाद सभी सोवियत गणराज्य पूर्णतः स्वतंत्र
सोवियत उत्तर राज्य के रूप में उभरे। इनमें से रूस या रूसी संघ सोवियत संघ के प्राथमिक वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उत्तराधिकारी राज्य के रूप में जाना गया। बोरिस येल्त्सिन 2000 में रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। पूर्व केजीबी अधिकारी व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद वे 2012 में पुनः निर्वाचित हुए और अब तक इस पद पर कार्यरत हैं। 2014 में यूक्रेनी क्रांति के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया। 2018 में फीफा विश्व कप का आयोजन रूस में किया गया था। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया, जिससे चल रहे रूस यूक्रेनी युद्ध में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए। मार्च में रूस को यूरोप परिषद से निष्कासित कर दिया गया तथा संयुक्त राष्ट्र से निलंबित कर दिया गया।